तो फ्रेंड्स, जो भी गंजेपन से जूझ रहे हैं, जिनको गंजेपन आ चुका है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो हमेशा जब भी वो इंक्वायरी शुरू करते हैं तो उनके मन में ये आता है कि मेरा कितने बाल इसमें लगाए जाएंगे, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, मेरा खर्चा कितना आएगा, मैं गंजेपन की कौन से स्टेज में हूँ, क्या मुझे फ्यूचर में गंजेपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आज मुझे याद आया कि एक इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि पेशेंट्स को एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो कौन से गंजेपन के ग्रेड में है और लगभग कितने ग्राफ्ट्स उनको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ग्राफ्ट और हेयर रूट्स में अंतर होता है। इसको मैं आपको इस स्लाइड से दिखाऊंगा। एक ग्राफ्ट में 2 या 3 या 4 हेयर रूट्स या हेयर फॉलिकल्स हो सकती हैं। हेयर फॉलिकल्स को हेयर रूट्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बाल सिर के पीछे लगे हुए होते हैं ये सिंगल सिंगल नहीं होते हैं, डबल, ट्रिपल या 4 भी हो सकते हैं। हमारे सिर के पीछे जो बाल डोनर एरिया में होते हैं ये सिंगल सिंगल नहीं होते हैं, ये एक साथ 2 बाल या 3 बाल या 4 बाल निकल के आते हैं। जैसे कि इस फोटो में मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये एक ग्राफ्ट है, इसको हम डोनर एरिया से निकाल चुके हैं। इसमें यदि आप देखेंगे, इसको हमने मैग्नीफाई किया हुआ है पूरा। इसमें 1 2 3, इसमें 3 रूट्स हैं। आप इस ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 4 रूट है। ग्राफ्ट एक ही है पर एक ग्राफ में 4 रूट है। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 रूट छोटी हैं और 2 रूट बड़ी हैं, तो इस ग्राफ में भी 4 रूट है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के डोनर एरिया पे कि उसके डोनर एरिया में एक्चुअल में जो डेंसिटी है उसमें पर ग्राफ कितनी रूट्स हैं। यदि आपके डोनर एरिया में 2 रूट हैं, यदि आपके डोनर एरिया में 4 रूट हैं, तो डेफिनेटली पर ग्राफ्ट के हिसाब से उतनी ज़्यादा डेंसिटी आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं गंजेपन की ग्रेडिंग के बारे में। गंजेपन की ग्रेडिंग को हैमिल्टन एंड नॉरवुड ने 7 ग्रेड में बांटा था, ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। इसमें ग्रेड 3 4 5 में भी छोटे छोटे ग्रेड्स और थे, पर आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उसको 1 से लेकर 7 तक में डिवाइड किया है। अब आप इसमें देखेंगे 17 साल की उम्र के बाद जैसे ही गंजापन आना शुरू होता है तो सबसे पहले ये दोनों कॉर्नर थोड़े से पीछे जाते हैं। ग्रेड 1 हार्डली 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है नॉर्मल हेयर लाइन से। तो ग्रेड 1 में जनरली हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रेड 1 नॉर्मल गंजापन है। इसके बाद दोनों साइड जो है वो थोड़ी और ऊपर होनी शुरू होती हैं, तब पेशेंट ग्रेड 2 में आता है और यहां से ही पेशेंट की एंजाइटी शुरू होती है कि क्या वो और गंजा तो नहीं हो जाएगा। ग्रेड 3 में आते आते उसको ये महसूस होने लगता है कि उसके काफ़ी ये जो साइड के जो टेम्पोरल एरिया ये काफ़ी खाली हो चुका है और उसके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें उसकी एज ज़्यादा लगने लगी है। और हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट इसी ग्रेड के बाद आना शुरू होते हैं। ग्रेड 3 में एक और वैरायटी है जिसको ग्रेड 3 वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें जो हमारा क्राउन एरिया है, क्राउन एरिया मतलब जो टॉप एरिया जहाँ पे बाल घूमता है, वहाँ पे भी थिनिंग आनी शुरू हो जाती है।